हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 21 कैसे प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले तो आपको यूनिट 21 का नाम देखना पड़ेगा सिलेबस में से कि नाम क्या है। तो सोशल मूवमेंट्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप सोशल मूवमेंट्स का ही टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले जाओगे। उससे क्या होता है ना, आपका डायरेक्ट टॉपिक्स कभी कभी यहाँ से सीधा ही पूछ लेता है यूपीएससी। तो फिर सिविल लिबर्टीज़ एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। फिर विमेंस मूवमेंट है, देन एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट है। अभी रिसेंटली 2023 में एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट में से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो अभी क्या है, हमें ना सिलेबस देखिए तो पता लग रहा है कि सोशल मूवमेंट्स प्रिपेयर करना है या सिविल लिबर्टीज़ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट प्रिपेयर करेंगे या विमेन मूवमेंट प्रिपेयर करेंगे या फिर एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट है। बट ये पता लगाना मुश्किल है कि इसमें से भी क्या यूपीएससी पूछ लेगा, है ना। तो उसके लिए ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट करता है काफ़ी। टॉपिक्स, थीम्स वही सिमिलर टाइप की रहती है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है थोड़ा सा कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं या फिर किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। जैसे कि अभी हमारा जो सोशल मूवमेंट वाला जो पहला ही टॉपिक है, उसमें से जैसे न्यू सोशल मूवमेंट यूपीएससी ने पूछा है, जिसमें मेन चैलेंजेस बताएंगे हम न्यू सोशल मूवमेंट के डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ओके, देन सिविल लिबर्टीज़ एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, ये टॉपिक आ जाता है। उसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे थे, 2020 में पूछा था नेचर ऑफ सिविल लिबर्टी मूवमेंट, 2014 में डायलेमाज ऑफ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पूछा था, सिविल लिबर्टी ह्यूमन राइट्स मूवमेंट अगेन पूछा था इंडियन डेमोक्रेसी की वर्किंग के लिए, 2010 का क्वेश्चन था ये। देन विमेंस मूवमेंट पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2014 में स्कोप लिमिटेशंस पूछे हैं। 2013 में टुवर्ड्स इक्वालिटी, इसका इस डॉक्यूमेंट का हिस्टोरिक इम्पैक्ट पूछा हुआ है। कंसेप्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 2006 का। देन विमेन एक्टिविस्ट कोटा को सपोर्ट करी थी टिल 1974, उनके स्टैंड में क्या चेंज आया था। तो उसके बाद 2000 में विमेन एम्पावरमेंट अगेन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी, वही सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, कि विमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट वाला ये वाला क्वेश्चन है, एंड देन डेमोक्रेसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। आफ्टर दैट कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट अगेन गिव रेपिटेटिव क्वेश्चन। ठीक है, फिर एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट पे 2023 में भी बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन आया था, एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर। ये क्वेश्चन बेसिकली एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर होता है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, उनको एनवायरनमेंट की वजह से कौन से उनको चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक उस बारे में है। ठीक है, कि कौन कौन से उनके लिए डिसएडवांटेजेस रहते हैं, हम कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, सोशल जस्टिस उनको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक इस बारे में। 2019 में जैसे चिपको मूवमेंट पर क्वेश्चन आ गया था। 2018 में ट्यूटिकोरिन में एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, उस पर क्वेश्चन आया था। 2013 में अगेन चिपको मूवमेंट पर क्वेश्चन आ गया था विद नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है, बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐड हुआ है। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर ले जाते तो ऑब्वियसली 2019 में तो बाद में ही क्वेश्चन आया ना, ये तो 2013 का क्वेश्चन है, तो चिपको मूवमेंट तो आपका क्लियर हो ही जाना था। फिर 2012 में इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑल दो चैलेंजेस में हम ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना कि एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर, ये हम कवर करते हैं। बट ठीक है, इस बार हम अलग से कवर करेंगे इसको। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम देखते हैं। अब स्ट्रक्चर हम किस हिसाब से बनाएंगे, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे, जिसके सॉल्यूशंस हम लोग अपने नोट्स में तो कवर करते हैं, बट ये मेनली उन लोगों के लिए है लेक्चर जो कि खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको ईजी करने के लिए आपके लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के दे दिया है, ताकि आप अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ये सारे टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, तो आपका ये पर्टिकुलर यूनिट कवर हो जाएगी पूरी अच्छे से। और स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 40 साल के जो है वो ध्यान में रख के, और साथ ही साथ जो टॉपिक्स बच जाते हैं उनको हम लोग लेते हैं बुक्स से। बुक्स यहाँ पर मैंने आपको बता दी है कि ये पर्टिकुलर बुक्स हैं जिनको रेफ़र करके हमने बनाया हुआ है, और आप चाहो तो आप भी जो कंटेंट बनाओगे वो ये बुक्स रेफ़र करके बना सकते हो। बट अगर आप सिनॉप्सिस ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, सिर्फ जो नोट्स मिल रहे हैं वो उठाओ और पढ़ जाओ। उसमें 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर्ड है, ये बुक्स उठा के जो भी नोट्स हैं सारे कवर्ड है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर पूरा भरा हुआ है। ओके, पेड पोर्टल पर, तो वो आपको करने की नीड नहीं है कुछ भी। तो यहाँ से आप क्या है स्ट्रक्चर करना शुरू करोगे। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
तो इसमें सबसे पहले तो आप सोशल मूवमेंट के बारे में ही बताओगे, सोशल मूवमेंट का आप इंट्रोडक्शन दो, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स बताओगे। तो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं, ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। अब पॉलिटिकल मूवमेंट्स के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट ही है। सिलेबस में नहीं दिया हुआ है बट स्टिल हम पढ़ के जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी उस हिसाब से पूछता है कि सोशल मूवमेंट है तो आप उसके बारे में बता दो, है ना। तो हमने अपनी तरफ से वो बुक्स रेफ़र करके अपने टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं। अब सिलेबस में हो ना हो वो चीज़ है कि सिलेबस में सोशल मूवमेंट तो दिया ही हुआ है ना। फिर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में आप इंट्रोडक्शन पहले दोगे, अर्ली एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा आप बताओगे। मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट्स फिर आप एक्सप्लेन करोगे, जिसमें आप जो ट्यूटिकोरिन में एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट हुई थी वो बताओगे। चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन का कंपैरिजन करोगे। जब कंपैरिजन करोगे तो चिपको मूवमेंट के बारे में डिटेल में आप यहीं पर ही बता दोगे, ताकि एक इकलौता जो क्वेश्चन आया था उसका चिपको मूवमेंट पे अकेला क्वेश्चन आया था वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। ओके, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आप बताओगे इस मूवमेंट के क्या हैं। देन की एनवायरमेंटल इश्यूज़ कौन कौन से हैं, जिसमें आप एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर जो कि चल रहा है आजकल, तो ये चीज़ आप एक्सप्लेन करोगे। स्ट्रैटेजीज़ एंड टैक्टिक्स में आप बताओगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कौन कौन सी ली गई हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स का गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर, ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा। फिर ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट्स बताओगे, लोकल एंड रीजनल मूवमेंट्स बताओगे, चैलेंजेस बताओगे, सक्सेसेस बताओगे, अचीवमेंट्स क्या लिए गए थे वो बताओगे। यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एंड कंसर्न्स आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है या इनोवेशन क्या क्या की गई हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद आता है सिविल लिबर्टीज़ एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। तो ये सिविल लिबर्टी एंड ह्यूमन राइट मूवमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल 2020 में ही पूछ लिया था, तो काफ़ी रीसेंट टाइम से पूछा है ना, तो आप थोड़ा सा वेटेज देखोगे कि क्वेश्चंस कब से कब तक पूछे जा रहे हैं या लास्ट क्वेश्चन कब पूछा था, वो थोड़ा सा एनालिसिस करोगे कि मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो लगातार में पूछे जा रहे हैं या फिर 20 साल में या 30 साल में एक बार पूछा है, वो चीज़ भी थोड़ा सा आपका एनालिसिस हो जाएगा साथ ही साथ। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दोगे, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बताओगे, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स या फिगर्स बताओगे, जिसमें आप नेचर ऑफ सिविल लिबर्टी मूवमेंट भी यहाँ पर आप कवर कर लोगे, वो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा 2020 का। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स एंड फिगर्स आप यहाँ पर एक्सप्लेन करो, अलग से एक्सप्लेन करना है इसको, और उसी के अंडर आप ये नेचर ऑफ सिविल लिबर्टी मूवमेंट आप एक्सप्लेन कर दोगे। ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आप यहाँ पर बताओगे, चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स बताओगे क्या क्या आते हैं, जिसमें आप जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के डायलेमाज है ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड लेजिस्लेशन में आप बताओगे कि इसका सिविल लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है वो, और इंडियन डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में क्या इन्फ्लुएंस है वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे, क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। फिर इसका डेमोक्रेसी बढ़ाने में क्या रोल है, देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड कंसर्न्स बताओगे, यहाँ पर ये ख़त्म होगा। नेक्स्ट मूवमेंट आपकी आती है लेबर मूवमेंट, जिसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। आफ्टर दैट वील कम टू विमेंस मूवमेंट्स। विमेन मूवमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। विमेन मूवमेंट में सबसे पहले आप बताओगे कि इंट्रोडक्शन दोगे कि क्या होती हैं विमेन मूवमेंट, क्या होती हैं अर्ली विमेन मूवमेंट्स, कौन कौन सी थी, क्या थी, थोड़े केस स्टडीज़ आप इन्वॉल्व करो इसमें, और इनफैक्ट आप थोड़ा सा एग्जांपल्स देके केस स्टडीज़ देके उस तरीके से समझाओ आप, तो वो आपको ब्राउनी पॉइंट्स दे के जाएगा ज़रूर। फिर आप टूवर्ड्स इक्वालिटी जो डॉक्यूमेंट आया था उसके बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। 2013 का ये क्वेश्चन था, टूवर्ड्स इक्वालिटी 1974 का ये हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट रहा था, तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। एक हिस्टोरिक शिफ्ट हुआ था विमेन एक्टिविस्ट सपोर्ट का कोटाज को लेकर के पोस्ट 1974, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर डील कर लोगे। फिर मॉडर्न विमेन मूवमेंट आएंगी, ये तो अर्ली विमेन मूवमेंट हो गई ना, अब मॉडर्न विमेंस मूवमेंट आएंगी जिसका आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कौन कौन सी थी, क्या होती थी मॉडर्न विमेन मूवमेंट, कौन सा पीरियड कवर करती थी, एंड देन इसकी कौन सी इंपॉर्टेंट है, कुछ केस स्टडीज़ एग्जांपल्स आप यहाँ पर ऐड ऑन करोगे। आफ्टर दैट यूल मूव ऑन टू 2014 का क्वेश्चन है स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ विमेंस मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक आप यहाँ पर कवर करोगे। कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स आप बताओगे, एम्पावरमेंट बताओगे कि एम्पावरमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, 1998 का एक क्वेश्चन आया था। फिर विमेन एम्पावरमेंट है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। 2006 का ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर विमेन एम्पावरमेंट का डेमोक्रेसी पर क्या इम्पैक्ट है वो आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे। ओके,
फिर कंटेम्प्रेरी विमेन मूवमेंट, आजकल की कौन सी चलती आ रही है विमेन मूवमेंट, वो थोड़ी सी हम एक्सप्लेन करेंगे, केस स्टडीज़ देंगे उसकी, उसके साथ में ही एक्सप्लेन करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स हो वो ऐड ऑन करके देंगे, ठीक है। फिर चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज बताएंगे, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड पॉलिसी, ये पर्टिकुलर टॉपिक हम कवर करेंगे। फिर आता है LGBTQ+ मूवमेंट्स, अगेन ये सिलेबस का तो पार्ट नहीं है बट हम इसको कवर करेंगे क्योंकि अगेन सोशल मूवमेंट्स का तो पार्ट है ही, सिलेबस में ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है बट बुक्स रेफ़र करके हमें ये सब चीज़ें पता लगती हैं, तो वो हमें टॉपिक्स कवर करके जाने हैं। क्योंकि यूपीएससी कहाँ से पूछेगा, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछ लेगा, किताबों से ही तो पूछ लेगा, कोई नया टॉपिक अपने आप से बना नहीं लेगा। बुक्स होती है जहाँ से हमें पता लगता है, बुक्स लेके हमें जो पता लगे वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। फिर इंडिजीनियस मूवमेंट्स कवर करेंगे, ऐसी रिलीजियस मूवमेंट्स है, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स है, एनिमल राइट्स मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट्स हमें कवर करने पड़ेंगे, ओके। फिर आते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स जो कि आपके सोशल मूवमेंट से ही रिलेटेड रहेंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स में क्या क्या आएगा, मार्क्सिस्ट थ्योरी आएगी, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी आएगी इन कंटेक्स्ट ऑफ अगेन सोशल मूवमेंट्स, वो कवर करोगे। फिर न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी, जिसमें न्यू सोशल मूवमेंट जो पूछा गया था वो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके मेन चैलेंजेस जो भी थे वो बताएंगे यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में। तो 2011 का ये जो क्वेश्चन आया था ये यहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी है यहाँ पर, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। देन फ्रेमिंग थ्योरी बताएंगे यहाँ पर हम। फिर आती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थ्योरी, ये बताएंगे। देन आफ्टर दैट आपकी आएगी इंटरसेक्शनैलिटी थ्योरी आएगी। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर थ्योरीज जितनी भी हैं वो भी हमें बुक्स रेफ़र करके समझ में आती हैं, ठीक है। अच्छा, आप कहीं और से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो देन आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आपके नोट्स में जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हैं अवेलेबल या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है उन नोट्स का, या तो आप वैसे नोट्स रेफ़र करो जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होता है, या फिर खुद से प्रिपेयर करो। और टाइम का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टाइम कम है आपके पास। अगर आप 2024 के लिए या 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप पूरा दोबारा से अपने नोट्स बना के कर जाओ। और अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस कंडीशन में मैं आपको ये रेफ़र करूँगी कि आप खुद से प्रिपेयर करो। आपको स्ट्रक्चर बना के मैंने दे ही दिया है, यहाँ से बुक्स आपको बता दी हैं, उन बुक्स को रेफ़र करो आप और ये स्ट्रक्चर को फिल कर जाओ, पूरे टॉपिक्स प्रिपेयर कर जाओ, बस उतना आपको करना है। उसके बाद है की हिस्टोरिकल सोशल मूवमेंट्स। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सोशल मूवमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि सफरेज मूवमेंट दिए हुए हैं जो कि लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी की थी। सिविल राइट्स मूवमेंट दी हुई है 1950-60s की, यूएसए की चली थी। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है 20th सेंचुरी इंडिया। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट 20th सेंचुरी साउथ अफ्रीका की। एनवायरमेंटल मूवमेंट लेट 20th सेंचुरी से अभी तक चलती आ रही हैं एंड काफ़ी टाइम तक चलेंगी, लगता तो ऐसा ही है। LGBTQ+ राइट्स मूवमेंट्स हैं देन लेट 20th सेंचुरी से प्रेजेंट टाइम्स तक अभी भी चलती आ रही हैं, ये भी काफ़ी टाइम चलेंगी अभी। ब्लैक लाइव्स मैटर 2003 से अभी तक चलती आ रही हैं, यूएसए एंड ग्लोबली चलती आ रही हैं। विमेंस लिबरेशन मूवमेंट तो लेट 20th सेंचुरी से आज तक चल रहे हैं और आगे भी चलेंगी। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। फिर चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज आप बताओगे। कंटेम्प्रेरी सोशल मूवमेंट्स जो आजकल चलती हुई मूवमेंट्स है उसका कुछ एग्जांपल्स आप दोगे सोशल मूवमेंट्स का, नॉट यहाँ पर विमेन मूवमेंट्स का हम कवर नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसे मूवमेंट्स नहीं, सोशल मूवमेंट्स का ही ऑल इन ऑल आप कुछ एग्जांपल्स केस स्टडीज़ देके यहाँ पर बताओगे। आप साइड बार में आप देख ही सकते हो कि ये पर्टिकुलर है, इसके बाद आपके चैलेंजेस ये वाले पॉइंटर्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी क्या है आपका कंटेम्प्रेरी सोशल मूवमेंट्स आप कवर करो, उसके बाद आपका इसको कंक्लूड कर दोगे पूरा सोशल मूवमेंट वाला टॉपिक। बुक्स मैंने आपको बताई दी हैं, ये आपको रेफ़र करनी है। तो अभी पावर ऑफ द पीपल एक्टिव नॉन वायलेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये पर्टिकुलर टॉपिक आप कवर कर सकते हो, ये बुक आप रेफ़र कर सकते हो। फ्रीडम इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल राइट्स सिविल लिबर्टीज़ वाला टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो जाएगा आपका 2021 का, फ्रीडम हाउस के द्वारा ये बुक है। फिर द सेकेंड सेक्स, यहाँ ये जो बुक है यहाँ से आपको साइमन डे बीवर की बुक है, यहाँ से आपको ना बेसिकली विमेन राइट्स विमेन मूवमेंट है ना, वो वाला पर्टिकुलर टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा यहाँ से, ओके। इसमें से तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा भी है क्वेश्चन, ओके, वो भी आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। साइलेंट स्प्रिंग है बुक, वो वहाँ से भी आपके मेनली जो सोशल मूवमेंट वाले टॉपिक है वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ओके। तो ये आप रेफ़र कर सकते हो किताबें। एंड और कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।